ईद एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन उसने उसका जनाब मारा पीटा ज्यादा। उसने फोन किया कि अबू मेरी जान को भी खतरा है, मुझे उनकी मैंने प्लानिंग सुनी है, मुझे उन्होंने मार देना है, आप आके मुझे ले जाए। ऐसे करते करते रात के 2 बज गए, 2 बजे में कॉल आती है कि उसकी डेथ हो गई। मुझे ये गम रहेगा सारी जिंदगी, जितनी मेरी जिंदगी मुझे गम रहेगा कि मेरी बेटी ने मुझे बुलाया, मैं पहुंच नहीं सका। आंखों के सामने हटती आंखों के सामने मेरी बस यही है, मरियम साहबा से भी यही गुजारिश है, आज जी सबसे भी यही गुजारिश है कि आपकी भी बेटी है, आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी बहनों भाइयों वाले हैं, सब कुछ है, मगर मेरी बेटी का भी अपनी बेटी समझ के इंसाफ करें। और अब भयानक एहो जिहा हादसा अल्लाह पाक किसी के साथ भी ना जाए। ठीक है। दूसरी गल बच्ची को मारता था और पीटता था, मेरे से बात नहीं होगी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन, थाना हंजरवाल की हदूद में एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी को गला दबा के बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मेरे साथ इस वक्त मकतूला के वालिदैन मौजूद है, मकतूला के लवाकिन मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तो बुजुर्गो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਮ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਰਾ ਦਮਾਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ये मसला है कि पहले भी शादीशुदा सी, पहले एक बच्ची का बाप सी, सानू नहीं पता सी, ना मेरी बेटी ਨੂੰ पता सी, मगर ये शादी मेरी बेटी की मर्जी दी सी, सानू भी इस चीज का नहीं इल्म सी। ठीक है। मैं मेरा ज़हन ये सी कि मैं अपने बेटे की शादी ते इनकी शादी दोनों की इकट्ठी करनी सी, इसको इकट्ठी करनी सी कि मेरे को वसैल नहीं सर, मैं गरीब आदमी सा, मैं चलो ये खर्चे दोनों का ब्याह हो जाएगा। ठीक है। मगर जो मैं बच्चे की मंगनी की है, दिन लैते आया, बच्ची ने दस दिता अपनी वालदा ने जी कि मेरा निकाह पहले हो चुका है, कि हो चुका जी, फलाना फलाना बंदा जिद इमरान नाम का बंदा मेरा निकाह हो चुका है। फिर बेगम ने जैसे बच्चों का नाम गुस्सा गिला किया जाता है, उन्होंने किया, फिर मैंने दसिया जाते दसिया कि या तो मैं गल करनी ठंडे दिमाग नाल सुनना है। मैं कहा दसो की है, कहती यह मसला यह गल है कि इन्हें अगे निकाह कर लिया। क्या झटका तो इंसान प्यो सा, झटका बहुत बड़ा लगता है। मैं क्या, मैं कहा यार चलो ठीक है, मैं गलती कर ली है, मैं इस तरह करो कि उन्होंने कह के अपने उन्होंने कह के वड्डियां नूं ना लियावे, अपनी मां नूं, प्यो नूं, दादे चाचे किसी नूं लियावे, तो सामने बैठ के मेरे नाल गल कर जी, ते मेरे को इज्जत दे नाल मेरे घर च रुखसत कर ले जाओ, रुखसती कर कि मेरी भी इज्जत रह जाएगी, उन्होंने रह जाएगी, मेरे माशरे की इज्जत रह जाएगी, तो मैं दो उत्थे कर देना वा। मैं कहा जिन्होंने पहले किया मैं कहांगा जी साडा नहीं बनता, तुसीं अपने घर से अपने घर। खैर ने अपनी मेरी बच्ची ने उन्होंने कहा, उन्हें कहा जी मेरा माँ प्यो नहीं आएगा तुहाडे कोल, उन्हें माँ प्यो ने गल भी की, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਕਾਇਆ ਜਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ना निकला, अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई, अपनी मर्जी के साथ उसके साथ चली गई। जब चली गई है उसके बाद में मैंने मिलना जुलना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तकरीबन मैंने नहीं बुलाया, मेरे बच्चे और मेरी बीवी 1 साल बाद उसे मिलने लग गए। जब मिलने लग गया, थोड़ी देर बाद जब वक्त गुजरा, उसे बच्चा होने वाला हो गया, बेटी हुई, इसने मुझे कहा यार उसके घर बेटी हो गई है, रोंदी है, अपनी गलती का पछतावा भी है, तू भी बाप है, भी एक मां बन गई है, तू रहम कर। मैं कि चलो ठीक है यार, तो अगर करनी है तो चलो ठीक है। बका मेरी एक शर्त है, क्योंकि मैं मेरे दरवाजे पे आ गया होता बंदा ना, मेरे दरवाजे पे ना आवे, मैं नहीं देखना पसंद करता, क्योंकि इंसान की गैरत किसी वेले भी जाग सकती, कुछ भी हो सकता है, मेरे दरवाजे पे नहीं आना चाहिए। मैं कहा ठीक है नहीं आवेगा। फिर बच्ची आती जाती रही, मिलती गिलती रही, कोई तंगी तकलीफ होती सी तो अपनी मां नाल शेयर करती थी, अपने भैन भरावां नाल शेयर कर लेंदी सी, मेरे नाल नहीं करती। शादी के बाद कुछ टाइम तक उसका शौहर उसके साथ बिल्कुल ठीक रहा, ठीक है, अच्छा सलूक करता जब तक बच्चा नहीं ना हुआ उतनी देर तक वो ठीक रहा है। जब बेटी हुई है तो वो घर के वो जो निजाम है वो
खराब होने शुरू हो गए। कभी लड़ाई कभी ठीक, कभी लड़ाई कभी ठीक, बस ऐसे चलता रहा। जब दूसरा बच्चा हुआ है तो फिर वो ज्यादा काम होने लग गया। काम ये था, काम तो वो करता नहीं था। काम क्या करता था, पेशा क्या था उसका? पेशा उसका ये था कि सरकारी शर्ट कोई भी पहन लेता था, LDA की पहन लेता था या कोई वासो वालों की पहन लेता था। किसी की भी शर्ट सरकारी पहन के कहता मैं मुलाजम हूँ, रेडियो वालों से हफ्ता लेना या कुछ चीजें ले लेनी या कहना जी मैं कर दूंगा वो कर दूंगा। लोग डरते। आपकी बेटी को उसके किरदार का नहीं था पता? बेटी को नहीं पता, बेटी ने बाद में बताया कि इसका किरदार भी यही है, चोरें शिकारियां डाके ये वो उसका काम था। जी। बकाया वो लड़ाई बुला रहा, यही खर्चा ना देना, मारना पीटना, कपड़े ना लेके देना। तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता गया। मगर बढ़ने की एक वजह थी ना, वजह ऐसी कि उनकी जिंदगी एक और औरत आ गई थी। अच्छा, पहले भी एक बेटी का बाप था और सगी खाला की बेटी से शादी हुई थी उसकी। उसके बाद आपकी बेटी से शादी की, उसने निकाह किया और बेटी आपकी मर्जी से उसके पास चली गई। बाद में एक और शादी करना चाह रहा था। हाँ जी। बाद में फिर एक तीसरी औरत उसकी जिंदगी में आ गई। जब वो आई है तो वो काम ज्यादा होने लग गया। उसने कहा कि तुम पहले से हटाओ, साइड पे करो, फिर मैं तुम्हारे साथ जो भी है ब्याह शादी है जैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूं। बेटी बताती थी आपको कि वो तशद्दुद करता है? मुझे बेटी ने सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये कुछ होता है, ये कुछ होता है। मगर हम बाप थे, हम नहीं चाहते थे भी उसका घाट टूटे। अपना घर बनाया, 2 बच्चे हो गए, आगे तीसरा बच्चा फिर होने वाला हो गया। ठीक है, तीसरा बच्चा होने वाला था, 5वां माह लगा हुआ था। अच्छा, जब वो बताती थी कि मेरे साथ ये तशद्दुद हो रहा है, मुझे मेरे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, तो आप शोहर से कोई राब्ता किया था आपने कि यार तू क्यों साड़ी बच्ची थी ना जुल्म कर रहे हैं? कितना मेरा राब्ता बुलवा। एक दिन इधर आ गया, वो जब लड़ झगड़ के आई है ना, इधर आके उसका काम ये था, एक साथ में बंदा हाथ में पिस्टल पकड़ा, मैं घर नहीं था, इधर आके उसने बड़ा हंगामा किया, पिस्टल दिखाया बहुत, उसने इधर तमाशा किया। बकाया लोगों ने इधर पकड़ पकड़ते उन्हें यार जा अपना काम करते, अपने किसी बड़े नु भेज, वो आते बच्ची ਨੂੰ ले जावे, ऐ तू की ड्रामेबाजी ते कर रहे। अच्छा, ठीक है, खैर तू चला गया। फिर बाद जिन्होंने उन्हें कहा मैं कहा यार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भेजो अपने घर जावे, अपना घर बनावे, एक टाइम को गल होंगी तो बर्दाश्त कर लवे। आप वालिदैन है ना, तो आपकी कोशिश ये थी कि इसका अपना घर, इसका घर ना टूटे, घर बन जाए। मैंने कहा बेटा देख तेरा बेटा हो गया, एक दिन इतनी जवान हो जाना, तुम्हारी मुसीबतें ना सारी खत्म हो जाएगी, कट जाएगी, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, तो तुम थोड़े दिन बर्दाश्त करो। बका हम लोग यही समझाते हैं, मगर उसने भी हमारी इज्जत का ख्याल किया, चली करती रही है बर्दाश्त। एंड में आके बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उस बंदे ने क्या किया कि ईद एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन उसने उसका जनाब मारा पीटा ज्यादा। ईद पे आई थी बेटी में? नहीं आई, वो मिलने आ रही थी मगर आने नहीं दिया। अच्छा, आने नहीं दिया? उसने बहुत कोशिश की, नहीं आने दिया। उसने कहा नहीं तुम नहीं जा सकती। बकाया उसने फोन किया कि अबू मेरी जान को भी खतरा है, मुझे उनकी मैंने प्लानिंग सुनी है, मुझे उन्होंने मार देना है, आप आके मुझे ले जाओ। अच्छा, बेटी ने डेथ से पहले अपने कत्ल से एक रोज पहले आपसे राब्ता किया? 3 घंटे 3 घंटे पहले बता दिया था। 3 घंटे पहले बता दिया था कि मेरी जान को खतरा है कि उन्होंने मुझे। मैंने कहा यार तुम पहले वैसे कहती रहती हो, कुछ भी नहीं है, अब इतनी जरूरत नहीं है कि बंदा से कोई किसी को मारता है, इतनी जरूरत तो नहीं है ना। मैं तुम टेंशन ना लो, मेरे पास सवारी नहीं है, जैसे कोई आ जाता है तुम्हारा भाई आता है तो हम नहीं आते हैं। बाद में उसने अपनी अम्मी को भी यही बात कही है। आखिर में बाद में फोन नहीं आया, घंटे बाद फोन आया उसके मियाँ का कि जी उसका BP शूट कर गया। तो मैं उसे ना लेके हॉस्पिटल जाया था, भी लोग भी फटाफट पहुंचे। किस अस्पताल लेके? जना में, मैं जी जना में लेके जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ठीक है तुम लेके जाओ, उधर जाकर ना हमें बताना क्या सूरत है, फिर हम भी आ जाएंगे। रास्ते में उसने तकरीबन को 8-10 दफा फोन कर दिया होगा कि तुम जल्दी आ जाओ, इसकी तबीयत खराब है, फलाना फलाना। इन्हें कहा यार रंजी तू हॉस्पिटल जा। हॉस्पिटल गया, उत्थे जाके पर्ची बनवाई जी मैं उन्हें टेस्ट करवा रहा जी, बेहतरी चाह रही है, गले के टेस्ट करवाए जी, दिमाग दे। मैं कहा यार दिमाग का गल की तल BP शूट ना वो जी बस हो गया, तो बस बेहतरी की हालत चाह रही है, फलाना, परेशान हो। आपको शक हो गया था कि मुझे शक हो गया था, मुझे शक था, मैं कहा इस समय को ना कोई लंबा चक्कर हो गया। हम लोग निकलते थे ना तो ऐसे लगता था जिससे कुछ चीज पकड़ के हमें बैठा देती है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम जाए अपनी बेटी के पास, मगर कुछ चीज ऐसी थी कि जो हमें बैठाती रही है, उसने हिलने नहीं दिया हमें, क्योंकि टाइम उसका पूरा हो चुका था। ऐसे ऐसे करते करते रात के 2 बज गए। 2 बजे हमें कॉल आती है कि उसकी डेथ हो गई है। हम लोग गए, जैसे पहुंचे उधर जाके देखा, मेरी बीवी ने उसके ऊपर से कपड़ा हटाया, फिर रोने लग गई, मैं भी रोने लग गया। आखिर बाप था, मैंने कहा यार इसका थोड़ा दुपट्टा नीचे करो ना, दुपट्टा नीचे, क्या लोगों को नहीं पता था भी इसका ये काम है हुआ है, गला दबा के घर से। हाँ, ऊपर से उसने लेटा हुआ था, किसी को पता ना चले। सिर्फ मसला था कि हमें बुला रहा था कि ये आएंगे, इनको बैठाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा।
असल मसला यही था। लो जी, जब देखा तो मैंने कहा तो उसने मेरी धी मार दी थी। मैं ऊंची ऊंची रोने लग गया, बोलने लग गया, लोग इकट्ठे हो गए, तस्वीरें बनाने लग गए। मैंने बच्चों को कहा मैं इसको भागने नहीं देना, दोनों बाप बेटे को। उनकी वालदा एक और बहुत, पता नहीं चला वो कब गए, कैसे निकले, हमें नहीं पता चला। फिर उसके सारे जो घर वाले थे वो गायब हो गए। वो गायब हो गए, ये दो फंसे। ये हुआ कि मैंने 105 पे कॉल की है, जैसे कॉल की पुलिस आई, मैंने कहा ये इन्होंने मेरी बेटी मार दी है, ये देख लो, सामने नजर आ रहा है कि जी उसने खुदकशी की। मैंने खुदकशी की तो उधर बता देता, हमारा फर्क है ना बताना, उधर बता देता, तुम लेके क्यों आए हो? अगर उसने की है खड़ी रहने देते, अंदर से कुंडी सी लगी रहने देते, पुलिस आती जिसका काम है, रेस्क्यू वाले आते, वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाते। जब बेटी ने आपको कॉल की थी तब आप काश पहुंच जाते तो एक जान बच जाने। अल्लाह, बस अल्लाह की मर्जी है जी, मुझे पहुंचने का मौका नहीं मिला, मुझे वो चीज जो है ना उसने जाने ही नहीं दिया। बस मुझे ये गम रहेगा सारी जिंदगी, जितनी मेरी जिंदगी मुझे गम रहेगा कि मेरी बेटी ने मुझे बुलाया, मैं पहुंच नहीं सका। मगर बेटी मेरी अब भी रो रो के चीखे मार मार के मुझे बुलाती है कि मुझे अब्बू आके मिलो और मेरा निसाब मुझे दो। आंखों के सामने रहती है, आंखों के सामने हटती नहीं है, हटती नहीं है आंखों के सामने। मेरी बस यही है, मरियम साहबा से भी यही गुजारिश है, आज ये सबसे भी यही गुजारिश है कि आपकी भी बेटी हैं, आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी बहनों भाइयों वाले हैं, सब कुछ है, मगर मेरी बेटी का भी अपनी बेटी समझ के इंसाफ करें। ये जुल्म हुआ है, इन्होंने शिद्दत किया, शिद्दत करके मेरी बेटी को गला दबा के मार दिया। गुजारा प्लीज खुदा का नाम है कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ करें, मेरी बेटी इंसाफ मांग रही है। अब वो पुलिस की कस्टडी में है। हाँ, वो पुलिस की कस्टडी में है। अब उसका जो है कोई आगे पता नहीं चल रहा, चालान हो रहा है नहीं हो रहा, क्यों रखा हुआ है, क्या मसला, हमें कुछ नहीं बताया। पुलिस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है अब तक? मैं यही था कि पहले कहते रहे जिसकी वो अपना मेडिकल रिपोर्ट आएगी फिर देखेंगे, मेडिकल रिपोर्ट आएगी देखेंगे, मगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, अभी हमें तक कोई पता नहीं है इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, हमें भी कुछ नहीं बताया। तो बस मैं यही कहूँगा कि मुझे तो इंसाफ चाहिए, ना तो मुझे पैसा चाहिए, ना ही मुझे कोई जमीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जैसे भी रुका सूखा हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ मगर इज्जतदार हूँ, मैं भीख नहीं मांगूंगा, सिर्फ भीख एक चीज की मांगूंगा, मेरी धी को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जुल्म हुआ है, शिद्दत हुई है और बड़ा भयानक हादसा अल्लाह पाक किसी के साथ भी ना ले। ठीक है, बेटी के वालिद साहब से हमने बात की, अब वालिदा की जाने बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि अक्सर बातें कुछ ऐसी होती है जो बेटियां वालिद साहब के साथ नहीं कर पाती, अपने कुछ दुख होते हैं जो अपनी वालिदा के साथ करती हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਨਾ बेटी ने, मैं घर ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ सुकून नहीं है, ना मेरे बच्चों को खर्चा देता है ना मुझे देता है, कुछ भी नहीं देता। दूसरी बात है मेरी हिम्मत नहीं होती मैं आपसे बात करूं। ते दूसरी गल बच्ची को मारता था और पीटता था, मेरे से बात नहीं होगी। सॉरी कि आपकी इस वक्त ये कंडीशन नहीं कि आपसे बात, वालिदा की इस वक्त ये कंडीशन नहीं है कि वो बात भी कर सके, बात करते करते भी रोने लगी है। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों के लिए आसानी फरमाए और आपकी बेटी को इंसाफ भी दिलाए और उसके आगे की जो मंजिलें हैं वो आसान करे। मेरे साथ इस वक्त मकतूला के लवाकिन मौजूद थे, इनसे हमने बात की। इनकी हुकूमत वक्त से खासकर मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो कहती हैं कि खवातीन उनकी रेड लाइन है, उनसे सिर्फ इनकी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए और मेरी बेटी के कातिल को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए।